नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। जनकपुर नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 4 में मछली गली के निवासी भारी संख्या में सीएम कैंप कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को अपनी आपबीती से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। बीते दिन आपको बताते चले कि 7 जुलाई को टनकपुर नगर में भारी जलभराव हुआ था, जिस कारण कई वार्ड निवासियों के कच्चे पक्के घरों में पानी भी घुस गया था, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ था। आपको यह भी बता दें कि बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 4 के 2 डेलीगेशन आ गए थे, जिनका ये अनुरोध था कि हम लोग कुछ लोग छूट गए हैं, तो हमने प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया है। हमने एसडीएम टनकपुर को विषय बताया है और जल्दी आज शाम को या कल सुबह एक फिर पुनः दोबारा एक प्रशासन की टीम जो वहां पर जाके जो लोग छूट गए हैं उनके वहां उनका स्तरीय निरीक्षण करके उन सभी लोगों को ये मुआवजा राशि वितरित की है। तो मैं मच्छी गली वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ और यहाँ कुछ दिन पहले आपदा आई थी। यहाँ घरों में पानी भी भरा और मतलब कुछ लोगों को 5,000 का चेक भी मिला और मतलब राशन भी मिला, लेकिन यहाँ मच्छी गली वालों को कुछ नहीं मिला। सर, मैं यही चाहता हूँ कि मतलब आप मतलब देख के खोज करके और इन लोगों को राहत दीजिए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में आया हुआ हूँ और मतलब यहाँ मतलब इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि मतलब आपकी समस्या सॉल्व होगी। सर, ये काफी सभी लोग खड़े हुए हैं सर हमारे साथ में, कि सभी लोग इसी कारण आए हुए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गर्मी का सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाया, लेकिन मानसून सत्र गैरसैंण में ही होना चाहिए। भुवन कापड़ी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अधिकारी नेता पहाड़ जाएंगे तो वहां पर रह रहे लोगों को परेशानियों और विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि अधिकारी और नेतागण वहां पर रह सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके और उन समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। तो कराया नहीं, कम से कम बरसात का करवा दें। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आपने नहीं कराया तो भैया मानसून सत्र ही कराइए। कम से कम सब अधिकारी नेता जो है पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़ क्या रहन सहन है, क्या वहां विषम परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारियों को समझ में भी आएगा। और सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि 7 दिन रहकर लोग ये समझ सकें कि कठिनाइयां क्या है। अधिकारी जाते ही वहां से भागने की सोचते हैं, नेता जाते तो वहां जब रहेंगे अधिकारी तो समझेंगे क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से आगे के विकास कार्यों को डिजाइन करेंगे और पहाड़ को फायदा देगा। उत्तराखंड सेवादल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने बताया कि पहले भी सेवादल अपनी मजबूती पर था, लेकिन अब बात अगर की जाए तो कांग्रेस और सेवादल मिलकर काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज सेवादल को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं और अभी सेवादल ने एक स्टेट कन्वेंशन भी जो है वो रखी थी, जिसमें से 750 के आसपास वर्दीधारी सेवादल के लोग शामिल हुए थे। साथ ही सेवादल के कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगाने का भी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों की हम बात में न जाए, पिछले दिनों क्या हुआ पूरी बात देख रहे हैं और हम आगे का रुख ले तो आने वाले टाइम बहुत अच्छा होगा। जो अध्यक्ष जी हैं करण महाराज जी हैं या लालजी देसाई जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत महत्व दे रहे हैं सेवादल को। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी अच्छा महत्व दिया था, अच्छा काम सेवादल में भी किया था। अभी स्टेट कन्वेंशन में भी सेवादल ने कराया था पिछले अक्टूबर में, जिसमें 750 की स्ट्रेंथ थी सेवादल के वर्दी वाले 750 लोग वहां पर उपस्थित थे और स्टेट ट्रेनिंग कैंप भी मेरे द्वारा लगाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक की स्थानीय पुलिस द्वारा शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि सीएम के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और साथ ही गिरफ्तारी
जो है वो नहीं की गई है और अब व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन राजनीतिक व्यक्तियों का अपमान भी कर रहा है और शहर को जाति धर्म और अन्य मुद्दों पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक वीडियो बनाया। वो आज काशीपुर शहर को बांटने का प्रयास कर रहा है, जातियों में, धर्म में, पहाड़ में, मैदान पे। उसके खिलाफ, उस विरोध में आज हम पुलिस के पास आए थे कि पुलिस अपनी उससे सख्त कार्रवाई करे। अगर काउंसलिंग उसके लिए काफी नहीं है तो उसमें अगर कानून ये कहता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तो गिरफ्तारी भी करी जाए। और ऐसे मैटर्स में पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, हमने पुलिस को बताया। और इवन काशीपुर कोतवाली में खुद यहाँ 2018 में एक ऐसी मैटर में पुलिस ने गिरफ्तारी करके जेल भेजा था। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले पाकड़ के पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जाने की प्रक्रिया है। दरअसल हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के पास से शुरू कर दी गई है और सबसे पहले पेड़ों की प्रूनिंग करने के बाद में एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया। जड़ों के आसपास खुदान करके प्रक्रिया का पहला फेज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पेड़ों को काटने का काम, पेड़ों की लॉपिंग किए जाने का काम भी किया गया। साथ ही दोनों तरह से 10-10 मीटर की नाप पर आने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी जद में कई सरकारी संपत्ति शामिल है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले बिजली के पोल को भी शिफ्ट करने का काम रोजाना किया जा रहा है। हल्द्वानी में 13 चौराहों का हमारा सुधारीकरण, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो उसी में कुछ वृक्षों का पाटन भी प्रस्तावित था। तो चूंकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि उसमें जो पाकड़ या पीपल या बरगद इस तरह की प्रजाति के जो पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको काटने के बजाय उनको हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। उसके लिए विशेष फंड का व्यवस्था करते हुए फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी हम लोग मंगलपड़ा और सिंधी के बीच में इस पे हम कार्य शुरू कर चुके हैं और लगभग इसमें 40 के आसपास पेड़ हैं जो यहाँ से ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे तक सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड के कुमायूं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन तबाह हो गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि भारी बारिश के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी ज्यादा परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने कहा कि हमारे पास करीब 80 से भी अधिक शिकायतें आई हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर जलभराव हो गया है उस क्षेत्र के लोग भी जनता दरबार में आए थे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण भी किया जा सके। आज हमारे यहाँ पे 80+ शिकायतें आई हैं और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी आए हैं। बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड, क्योंकि बरसात ज्यादा हो रही है तो कुछ जहाँ पे जल भराव का इशू था उस जगह से भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से हर तरह की शिकायत आई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कर सकें। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजे विवाद के बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज 24 जुलाई से हरिद्वार के हर की पैड़ी से केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं।
24 जुलाई को करण महारा और कई कांग्रेसी नेता हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम तक 15 दिनों की पैदल यात्रा करेंगे। केदारनाथ धाम में जल अर्पित करने के बाद में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इसके साथ ही करण महारा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की पदयात्रा से घबराई हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई थी और अब केदारनाथ बचाओ पदयात्रा से बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यात्राओं के नाम का फोबिया हो गया। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से रात और दिन बीजेपी को यात्रा ही दिख रही हैं। आपको याद होगा मैंने उस यात्रा के बाद अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली थी और न्याय यात्रा निकाल के मैं जैसे ही देहरादून पहुंचा पूरे प्रदेश में बीजेपी के महिला मोर्चे ने करण मेहरा के पुतले जला दिए। सरकार तुम्हारी, मैं विपक्ष का अध्यक्ष और पुतले मेरे जल रहे में इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। और पुलकित आर्या के पुतले जलाते या महिलाओं के ऊपर अपराध करने वालों के पुतले जलाने की हिम्मत नहीं है। करण मेहरा जो न्याय यात्रा निकाल रहा था उसके पुतले जलाए गए और इसीलिए जो पप्पू कहते थे अब उनको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ही दिखाई दे रही। रात दिन खाते नाश्ता करते समय भी यात्रा दिखा और यात्रा का नाम सुनते ही बीजेपी वाले बौखलाहट में आ जाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। जो सरकार ने स्कीम चलाई है ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग में आपको बताते चले कि बेखौफ वन तस्कर जंगलों की बेशकीमती लकड़ी को काटकर खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। इस तस्करी के पीछे वन विभाग के कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत है, जिसका नतीजा है कि तस्कर जंगल के अंदर प्लॉट सफाई के नाम पर जंगल की बेशकीमती लकड़ियों की जो है वो तस्करी कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में वन विभाग कुमायूं के चीफ धीरज पांडे का भी कहना है कि किसी भी तरह से वन तस्करी नहीं होनी देनी चाहिए, तो वह दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश विभाग को दे दिए हैं। द्वारा लकड़ी काटी गई है और हमने इसकी रिपोर्ट वन विभाग को दी। वन विभाग हम पे उल्टा दबाव बना रहा है कि तुम अगर ज्यादा खुदाबांदी करो हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे और तुम्हारी हमारी बैग पे ले गए वो खराबानी खत्ते से और उस बैग को हम सीज कर देंगे तुम्हारी को। ये लकड़ी वन विभाग के जो तस्कर हैं जिन्होंने वो
ये गांव के लोग हैं, वो जंगल में आते हैं, प्लांटेशन सफाई का ठेका लेते हैं और वापसी में लकड़ी काट के ट्रॉली भर के ले जाते हैं। अच्छा, कौन सी लकड़ी है? ये खैर है साहब, टोटल खैर है। ये 10 पेड़ है यहाँ पे खैर के। 17 तारीख को शाम को हमने एक भरी हुई ट्राली खैर और शीशम और सागुन की उसके वन विभाग के कार्यालय में खड़ी करवा गया है। ये दूसरी ट्राली वो तक्सर इसको उतार के भाग गया, भागने में काम हो गया। ये लकड़ी हमने रोकी, इनको हम 4 दिन से इनकी चौकीदारी में है हम लोग। वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा, वो छोटे वाले चमचे आते हैं, वो हमें देख के भाग जाते हैं। वो अभी भी इस टाइम मौके पे यहीं दाएं बाएं होंगे कहीं, वो इस लकड़ियों को उठाने के चक्कर में है वो। मगर हमने 4 दिन से इसकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम इनको जाने नहीं दे रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी कोई कार्रवाई जंगल में होगी उसका हमारा को निभाना हमारा फर्ज है। मामला नहीं है और इस संबंध में हमारे रंसाली के अंदर गुजरों द्वारा अवैध रूप से मतलब जमीन को जोतने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। 10 से 15 पेड़ जो खैर के हैं खाते हैं, प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है और इसकी जांच आवश्यकता पड़ी तो जांच भी की जाएगी और प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ये एक तरह से मतलब आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। जैसा कि मैंने परसों माननीय विधायक जी से भी यही बताया था कि मैं मौके से गया था और मौके से मैंने जाकर सारी चीजें देखी हैं, सारी वीडियोस वगैरह दिखाई हैं। 16 तारीख को जब विरोध होता है तो 16 तारीख की 17 तारीख की सुबह इनकी बाइक उठा ली जाती है और इनको दबाया जा रहा है कि अगर आपने मुंह खोला तो आपकी बाइक जब्त कर दी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस जंगल में, इस नदी नालों को पार करके हम लोगों की पीड़ा नहीं बल्कि उत्तराखंड के इस जंगल की पीड़ा को लेकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए और वन गुर्जरों का सहयोग देने के लिए, क्यों वन गुर्जर जंगल से में ही रहा, जंगल से ही बना है, जंगल में ही गुर्जर का चारा है, जंगल में ही गुर्जर का खाना है और ये जंगल नहीं रहेंगे तो गुर्जर कहां जाएंगे। सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई है। थाना अपर उप निरीक्षक सोहनलाल टमटा ने बताया कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर एसडीआरएफ की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, साथ ही रेस्क्यू अभियान चलाकर वाहन में सवार दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने वाहन चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायलों को हंस अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी उपचार जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया के बयान देते हुए ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट ने गोला नदी में स्वयं की प्रोक्लाइन मशीन उतारकर बीजेपी शासन की विफल प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। लालकुआं में जल भराव की समस्या के समाधान में विफल प्रशासन के खिलाफ लालकुआं के बीजेपी विधायक ने अपने संसाधनों प्रोक्लाइन मशीन को भी गोला नदी में उतारकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपदा प्रबंधन को लेकर सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायक मोहन बिष्ट की प्रशासन से नोकझोंक हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा विधायक और जो सांसद जो उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, ये सब वाकया उनके सामने का है और एक तरह से देखा जाए जो उन्होंने आरोप लगाया कि विभागों में आपस में तालमेल नहीं है, जिससे जनता भुगत रही है, जो पानी लालकुआं क्षेत्र में भर जा रहा है घरों में और आपदा आ रही है, तो कहीं ना कहीं विधायक भाजपा ने सांसद जी के सामने साफ सुथरे पे सरकार पर गुड गवर्नेंस ना होने का एक आरोप लगा दिया। कहीं ना कहीं सरकार की विफलताओं को उजागर किया है, अपनी ही सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। इतना ही नहीं, इसके दूसरे दिन मजबूरन उनको अपनी प्रोक्लेन मशीन को लेके उतरना पड़ा, क्योंकि जनता को तो दिखाना है कि काम हम कर रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां पर एक डंपर ने 2 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला गदरपुर से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया, 2 लोगों को कुचल दिया गया और हादसे में उनकी मौके पर मौत का मामला भी सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले पर लगातार जांच भी जारी है और घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है।
पे हुई है, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है। ऑन द स्पॉट बंदा खत्म हुआ है। और हमारी जो रोड है, इतनी स्थिति खराब है इस रोड की। और इस रोड पे दिन दहाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप दिखाओ, ये देखो अभी भी डंपर चल रहे हैं इसमें, आप दिखाओ क्यों चल रहा है अभी। ये रात के 10 बजे के बाद चलना चाहिए इस रोड पे डंपर। ये लोडिंग गाड़ी क्यों चल रही है? लोकल रोड है, यहाँ पे लोग ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, सारे दिन सवार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।